नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 महीने में यूपीएससी 2021 एग्जाम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो केवल उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2021 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और जिनकी तैयारी पिछले 5-6 महीने से रुकी हुई है या फिर वो नहीं कर पाए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ड्यू टू एनी रीजन लाइक हेल्थ और एनी जॉब इश्यूज एटसेट्रा। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से 2 साल से, तो फिर इस वीडियो को देखकर अपना समय खराब मत कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए जाके। ओके, यहां पर मैं उन लोगों के एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस और ईमेल्स आए थे इस प्रकार के कि सर अब हम अटेम्प्ट दें या ना दें, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, हम तैयारी नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा टॉपिक है, आई शुड एड्रेस दिस। तो 5 महीने में किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। 5 महीने में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो मैं सिर्फ प्रीलिम्स की डेट को इस वक्त कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 27 जून 2021 को यूपीएससी का कैलेंडर कहता है कि एग्जाम होगा। मान के चलो एग्जाम होगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिले इसमें होने वाला है 2020 की तरह। तो 2021 के प्रीलिम्स में आज से अगर आप गिनो 16 जनवरी से, तो 162 दिन होते हैं। चलो आज का हटा दो, 160 डेज होते हैं। मैं तो उसको भी नहीं गिन रहा हूं, केवल 150 डेज की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं 5 महीनों की। ओके, तो मैं 5 महीनों का टाइम टेबल आपको बताऊंगा। 10 दिन का आपको और लीवे दे दिया सब रिसर्च करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इस साल का शेड्यूल क्या रहने वाला है टेंटेटिवली, 27 जून को प्रीलिम्स है, मेंस का एग्जाम 17 से 22, ये तो फिक्स है, टेंटेटिव भी नहीं है। 17 to 22 सितंबर 5 दिन का मेंस है और इंटरव्यूज प्रोबेबली जनवरी या फरवरी 2022 में होंगे और अप्रैल 2022 में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर अग्रसर हो सकते हैं बाय द अगस्त ऑफ 2022। तो ये शेड्यूल है, उस अनुसार अपना प्लानिंग कीजिए, जीवन की, अपने फाइनेंसेस की, अपने फैमिली की। अगर आप परिवार वाले व्यक्ति हैं तो हर तरह की प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो कैलेंडर अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, कहीं रूम में लगा दीजिए और डेट को सर्कल कर लीजिए। क्या तारीख है? 27 तारीख संडे, 27 जून प्रीलिम्स की डेट है और 17 सितंबर है मेंस की डेट। तो ये 2 तारीखें आपके जहन में उतर जानी चाहिए सर्वप्रथम। अब देखो बेसिक एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। वैसे मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये सब जानकारी होगी, बट स्टिल लेट मी जस्ट ब्रीफली गो थ्रू दिस। एग्जाम का पैटर्न क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज, पेपर 1 इज जनरल स्टडीज फॉर 200 मार्क्स, पेपर 2 इज सीसैट अगेन फॉर 200 मार्क्स, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। मार्क्स इससे कैलकुलेट होंगे, यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट है वो जनरल स्टडीज के स्कोर के बेसिस पे बनेगी। सेकंड पेपर में सीसैट में आपको केवल 33% नंबर लेकर आने हैं। सेकेंड स्टेज दैट इज मेंस, याद रखिएगा मेंस में रिटन और इंटरव्यू दोनों आ जाता है। तो यहां पर टोटल 9 सब्जेक्टिव पेपर्स हैं जिनमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। क्वालिफाइंग पेपर्स हैं 2 लैंग्वेजेस के, एक कोई भी भारतीय भाषा जो आपको चूज करनी है, हिंदी हो सकती है या फिर कोई भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो यूपीएससी अपनी लिस्ट में देता है वो हो सकती हैं, और दूसरा होगा इंग्लिश का। ये दोनों 300 मार्क्स के पेपर हैं। यहां पर आपको 25% मार्क्स लेकर आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 7 पेपर हैं जिनमें 4 हैं जीएस के, एक है आपका ऐसे पेपर और 2 हैं ऑप्शनल के पेपर। तो सबसे पहले होता है ऐसे राइटिंग का पेपर, 250 मार्क्स, सारे 250 के हैं। फिर है GS1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। सेकंड इज GS2 विच इज मेनली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR। GS3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। चौथा पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। ये हो गए 4 आपके जीएस पेपर्स और 2 पेपर होंगे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको आप सिलेक्ट करते हैं। फाइनली 275 मार्क्स का इंटरव्यू है और इन सब का मार्क्स जोड़कर, यानी कि यहां के 1750 और यहां के 275 जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आउट ऑफ 2025 मार्क्स। तो ये ब्रीफली मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न स्कीम बता दी। अब सबसे पहले हम इस 5 महीने के टाइम फ्रेम को एड्रेस कर लेते हैं। देखो एज ए टीचर मेरा ये कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं आपको समझाऊं कि आइडियली, आदर्श रूप से इस एग्जाम की तैयारी 5 महीने में नहीं करी जा सकती। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत बेस होना चाहिए। थोड़ा बहुत बेस किस तरह से कि आप मेंटली कुछ महीनों से एटलीस्ट सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यूपीएससी देना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। कम से कम ये आपने सोच रखी हो, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया हो, आपको जीएस पेपर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपने 1-2 बार अपना रिसर्च किया हो, तब आप थोड़ा सा मेंटली उस फ्रेम में होंगे कि आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएं। और मैं मानकर चल रहा हूं कि यहां पर ये वही लोग हैं 5 महीने में तैयारी करने वाले जो किसी कारणवश उनके यहां पर परिस्थितियां ऐसी हो गई जीवन में जिसके कारण वो टाइमली तैयारी शुरू नहीं कर पाए। लेकिन हो सकता है कि ये आपका एज के अनुसार लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के अनुसार या मम्मी पापा द्वारा दिया गया आपको आखिरी मौका हो, तो आपको ये एग्जाम देना ही है। तो ये केवल उन लोगों के लिए मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए थोड़ा सा अपने स्तर पर रिसर्च करके। आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपने रिसर्च शुरू कर दिया है। तो मैं 160 में से 10 दिन आपको इन चीजों के लिए दे रहा हूं।
आप अपना रिसर्च कर लो, बुक लिस्ट, पैटर्न, एग्जाम क्या होता है, कैसा होता है, ये सब आप सर्च कर लो। पार्ट ऑफ दैट इज वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद कुछ टॉपर्स इंटरव्यू देखो। अब मैं आपको ये कहूंगा कि यहां पे बहुत समय खर्च मत करना, एक दिन से ज्यादा आपको ये काम करने में नहीं लगना चाहिए, ये पूरा आपका 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। फिर आप 1-2 दिन अपने घर में अपने स्टडी एनवायरनमेंट को, माहौल को बनाने के लिए दीजिए। माहौल बनाने का मतलब क्या है कि एक अच्छी सी टेबल ले आओ, एक बढ़िया कंफर्टेबल चेयर लेकर आओ जिसमें आप कम से कम 10 घंटे बैठ सको, और अपने रूम को जहां पर आप पढ़ाई करने वाले हैं उसको थोड़ा मैप वगैरह लगा के तैयार कर लो। पढ़ाई के लिए कैलेंडर लगा लो, यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट करके चिपका लो दीवारों पे, और कोशिश करो कि ये कमरा घर में थोड़ा सा शांत जगह पर हो, जहां पर आते जाते लोग आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि कमरा बिल्कुल किचन के बगल में है तो आपको हर समय कभी कुछ आवाज आ रही है, कभी कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर में तो आपको हाय हेलो करके जा रहे हैं। कोशिश करो ऐसा कमरा ना हो। अगर छत पे कोई रूम है थोड़ा सा अलग थलग, वहां पर जाके बैठो, वहां पर पढ़ाई का माहौल बनाओ। अगर आपको सर्दियों में हीटर की आवश्यकता है तो हीटर का जुगाड़ करो, गर्मियों में कूलर एसी की जरूरत है तो उसका जुगाड़ कर लो। आपका स्टडी एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये 10 दिन दे रहा हूं, इन सभी फैसिलिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपना तैयार कर लो। फिर आती है बुक्स की बारी। तो साइमल्टेनियसली बुक्स और रिसोर्सेज के ऊपर आपको रिसर्च करना है। वो आप इस वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी बुक्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, उनको इमीडिएटली प्रोक्योर कर लो। मैं 10 दिन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ऑर्डर भी करें, किताब तो आपके घर पे पहुंच जाएगी 10 दिन में, तो भारत में कहीं पर भी ऑर्डर पहुंच जाता है। तो आपको किताबें या फिर जो भी कोर्सेज वगैरह आपको लेने हैं वो सब शुरू करके फिर आप पढ़ने के लिए बैठो, ताकि आपका समय बाद में इन चीजों में जाया ना हो। 150 डेज आपको प्योरली पढ़ाई को देने हैं। अब क्योंकि आपके पास केवल 5 महीने हैं तो आप सबसे अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि स्टडी आईक्यू का कोर्स ले लीजिए। इस कोर्स में वैसे तो 1000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप सारे वीडियो 1000 दिन लगाकर अब नहीं देख सकते, ना ही आप एक साल में डेली 2-2 वीडियो देखकर इसको कर सकते हैं। आपको आने वाले 150 दिनों में सिलेबस का मोटा मोटा पार्ट कवर कर लेना है। इसमें हो सकता है कि आप कुछ मेंस के टॉपिक्स छोड़ दो, जैसे एथिक्स वगैरह आप बाद में छोड़ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जो प्रीलिम्स का पोर्शन है एटलीस्ट उसको 5 महीने में पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। इट इज डूएबल, आप कर सकते हैं अगर आप अपना टारगेट स्टडी आईक्यू के वीडियोस के अनुसार बना लें। कि मान लो मुझे 15 दिन में हिस्ट्री या पॉलिटी कंप्लीट करना है, तो आप 15 दिन में स्टडी आईक्यू के सारे वीडियोस को देखना है, वो आपको स्मार्ट कोर्स में दिख जाएंगे, उनको आप देख लो। टाइम टेबल क्या होगा मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू कोर्स विल बी द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन हैव राइट नाउ। ऑलराइट, फिर आते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन पर। अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखो ऑप्शनल जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगा अगर आपने कभी भी ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचा है। अगर पहले सोच रखा है, डिसाइडेड है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप अपने ऑप्शनल के साथ कंटिन्यू कीजिए, तैयारी कीजिए, उसको डेली 1 घंटा आपको देना है। तो अगर आपने ऑप्शनल अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, विचार करो। इन 10 दिनों में ही अपना बैकग्राउंड देखो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस, आर्ट्स, कौन से बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स क्या हैं, इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। हालांकि ये मैं इतना ज्यादा अब इसको क्राइटेरिया नहीं मानता हूं क्योंकि सब जगह सारा मटेरियल अवेलेबल है। और आपके पास अगर कोई गाइडेंस अवेलेबल है, मान लो आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिलेक्टेड हैं, वो आपको अगर गाइड कर सके उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो दैट कैन बी द बेस्ट। आप उसके बेसिस पर भी अपनी चॉइस कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 10 या 9 फरवरी को यूपीएससी का फॉर्म आ रहा है सिविल सर्विसेज का, और 2 मार्च आई थिंक इज द लास्ट डेट। तो आपके पास अब केवल 1 महीना है ये सिलेक्ट करने के लिए कि आपका ऑप्शनल क्या होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आंख बंद करके अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो कॉमर्स ले लीजिए, मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है मैथ्स ले लीजिए, साइंस के ग्रेजुएट हैं तो जिसमें भी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑनर्स जिसमें भी है आपका मेजर सब्जेक्ट जो भी था उसको सिलेक्ट कर लो आंख बंद करके। अगर मेंटर्स नहीं अवेलेबल है, नोट्स के बारे में आपको नहीं जानकारी मिल पा रही है, एटलीस्ट आप सिलेक्ट करके अपना दिमाग में फर्म कर लीजिए कि मुझे ये ऑप्शनल रखना है। ऑप्शनल सिलेबस में वैसे एक बात बहुत अच्छी है, ज्यादातर सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल सिलेबस स्टैटिक होता है, इसके अंदर ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आते हैं ज्यादातर सब्जेक्ट में। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे अब आईआर वाला पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है अगर, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी आएंगे लेटेस्ट, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑप्शनल सिलेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मुझसे संपर्क करें। देखो मैं गारंटी नहीं कहता कि मैं आपको सभी के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप सभी के जवाब दे पाऊं। मैंने पहले भी कई लोगों को ऑप्शनल के रिगार्डिंग गाइड किया है जितना मुझसे बन पड़ा। तो आप मुझसे या तो ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं mahipal.studyiq@gmail.com, या फिर मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कीजिए। आई रिप्लाई टू मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे मैं डीएम के मैसेजेस का जवाब नहीं देता हूं, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने कुछ पुराने पीडीएफ शेयर किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से आपके काम के हैं, वो आपको सर्च कर लेना है। तो महिपाल राठौड़ नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको कुछ समरीज मिल जाएंगी, या फिर यूपीएससी के जो पिछले नोटिफिकेशन है आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वो भी आपको मिल जाएगा।
अब ऑप्शनल कोर्स अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो अगेन स्टडी IQ ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विथ सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आप ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR और साइकोलॉजी जैसे ऑप्शनल को स्टडी IQ के कोर्सेज के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आप बहुत सारे टॉपर्स को बोलते हुए सुनोगे कि सिलेबस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, आई एग्री विद देम कि इट इज डिफाइंड, इट इज लिमिटेड, लेकिन वो लिमिट बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरे अनुसार तो बहुत बड़ी है। तो इस सिलेबस को खत्म करना अपने आप में एक चुनौती है 5 महीने में, लेकिन अब जब आपने चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लिया है तो करके दिखाना है। तो ये सिलेबस क्या है पहले तो ये जान लो। प्रीलिम्स का पेपर 1, इसके अंदर क्या आता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि बेसिकली करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल साइंस। और पेपर 2 जो सीसैट है उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये वाला जो पेपर है ये मोस्टली 10th क्लास के लेवल का आता है। तो अगर आप CBSE या ICSE जैसे बोर्ड से पढ़े हो तो मेरे ख्याल से इसमें आपको समस्या आनी नहीं चाहिए। ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, बहुत ज्यादा समय आपको सीसैट पर अभी आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव द लग्जरी टू गिव टाइम टू सीसैट। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कोशिश करना कि एग्जाम में बैठने से पहले यानी प्रीलिम्स लिखने से पहले एटलीस्ट 10 साल के सीसैट पेपर्स आपके सॉल्व होने चाहिए। कम से कम इतना भी कर लोगे तो आपका सीसैट हो जाएगा। और अगर आप उन 10 टेस्ट में यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर उनमें आप मान लो 60%, 70%, 50% आराम से ला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके नंबर उन पेपर्स में 30, 35, 40% आ रहे हैं देन यू नीड टू वर्क हार्ड। जहां पर भी आपकी कमी है उस कमी को सॉल्व कीजिए। बाकी अगर 60% से ऊपर है तो निश्चिंत हो जाइए, सीसैट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश पर जरूर काम करें, क्योंकि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो सीसैट में यही देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, दे आर ऑन द टफर साइड। इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा टफ रहता है सीसैट। तो आपको वहां पर अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं जैसे टाटा मैग्रो हिल है, RS अग्रवाल है, अरिहंत है, ये सब आप यूज कर सकते हो सीसैट की प्रिपरेशन के लिए। ये इनके अंदर आपको मोस्टली सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब अगले 10 दिन के लिए स्टडी IQ अपने कोर्सेज पर, यूपीएससी कोर्स पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो ऑलरेडी जो फ्लैट 50% डिस्काउंट है उसके उपरांत आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको स्टडी IQ का कोर्स हार्डली 18-19,000 में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैलिडिटी आप कितनी चूज करते हैं। 18,000 से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं रिपब्लिक 10। तो रिपब्लिक 10 कोड यूज करना है आपको 26 जनवरी तक, रिपब्लिक डे तक, और ये स्मार्ट कोर्स आपको मिल जाएगा एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। और इससे आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिल जाएगा। जो आपको रेगुलरिटी की जरूरत है वो आप इस कोर्स के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है इसका वेटेज प्रीलिम्स में कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी ओके होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो वेटेज होगा। करंट अफेयर्स से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और उसमें कभी कभी ये वेटेज 40 तक भी गया है। 2016 का जैसे पेपर था उसमें बहुत हाई वेटेज था करंट अफेयर्स का। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि यूपीएससी किसी भी तरफ पलटी खा सकता है, कम करंट अफेयर्स या ज्यादा करंट अफेयर्स। तो आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, एक तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, योजना मैगजीन या उसकी समरी कुछ भी एक, इंडिया ईयर बुक अभी नहीं पढ़नी है, मैं आपको कैंसिल करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हाँ, अगर 2022 की तैयारी कर रहे हो तो फिर इंडिया ईयर बुक पढ़ सकते हो, उसमें भी सिलेक्टिव जो डेटा है वो आपको पढ़ना है। एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको पढ़नी है, 18 से 24 महीने के करंट अफेयर्स करने जरूरी हैं। तो आपको एक मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जैसे स्टडी IQ की आती है यूपीएससी IQ, तो यूपीएससी IQ मैगजीन जो है, जो दिसंबर एडिशन, इसका वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर फ्री। तो आप इसका PDF फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, जहां भी आप चाहें। तो upsciq.com पर जाकर इस वेबसाइट से आप ये मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको मैगजीन अच्छी लगती है, बट इट शुड बी अ गुड क्वालिटी मैगजीन। कोई रैंडम पब्लिकेशन की मैगजीन मत उठा लेना, इसमें बहुत गलतियां होती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में लोग अच्छे से उसे एडिट नहीं करते हैं, एंड आई हैव सीन इट पर्सनली कि बहुत सारी मैगजीन्स हैं जिसमें अच्छे स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस नहीं है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप पढ़ भी रहे हो तो कम से कम अच्छे डिसेंट इंस्टीट्यूट्स या डिसेंट पब्लिकेशंस, रेप्यूटेड पब्लिकेशंस की मैगजीन्स आपको पढ़नी है। स्टडी IQ का प्रीलिम स्पेशल सीरीज आ जाएगा कुछ ही महीनों में, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले ये सीरीज आ जाएगी। जैसे 2020 के लिए भी हमने ये सीरीज निकाली थी, तो इसमें आपको ईयरली राउंड अप मिलेगा, पूरे साल के पॉलिटी के करंट अफेयर्स, पूरे साल के हिस्ट्री के करंट अफेयर्स, पूरे साल के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स। वो वाली जो सीरीज होगी उसके वीडियोस को मिस मत कीजिएगा।
अनिरुद्ध सर ने ये सीरीज 2020 में बनाई थी, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको 2020 वाला रिवाइज करना है, क्योंकि 2020 में क्या था, सितंबर में हुआ था प्रीलिम्स, तो काफी लेट हुआ था, इसलिए वो वाले वीडियोस भी आपके काम में आएंगे 2021 के लिए। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। ये भी एक डिलेमा है। अब मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप आइडियली न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अगर न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ते आए हैं तो अभी आपको 30 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। या तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा अभी मत पढ़ना। केवल 5 महीने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के पहले पहले। और उस 30 मिनट में भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है मेनली नेशनल और इंटरनेशनल पेजेस पर और एडिटोरियल। ये 4 सेक्शन बस आपके अच्छे से होने चाहिए। एक तो एडिटोरियल पेज, एक ऑपेड, दूसरा नेशनल पेजेस जो आते हैं 2 या 3, या फिर एक इंटरनेशनल पेज जो है। ये 4 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाए बहुत है। लोकल न्यूज़ इस वक्त पूरी तरह भूल जाओ, स्पोर्ट्स न्यूज़ पूरी तरह भूल जाओ, नहीं देखने की जरूरत है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। हिंदी मीडियम से अगर है तो नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर मेरे अनुसार अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ते समय आपको बैक ऑफ द माइंड क्या रखना है कि एक तो वोकैबुलरी आपको सुधारनी है, नए नए शब्द जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ में आते तुरंत उनका डिक्शनरी में मीनिंग देख लो। करंट अफेयर्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और मेंस के लिए आप एसेज लिखना यहाँ पर सीख जाओगे। तो हाउ टू स्ट्रक्चर एसे, ये आपको एडिटोरियल्स के माध्यम से सीखना है। ओके, तो स्ट्रैटेजी आपकी करंट अफेयर्स की क्या रहनी चाहिए? मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन यहां पर आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एक तो देखो, 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। लोग 1 साल के तो करके जाते ही हैं तैयार, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 2 साल के करंट अफेयर्स करके जाओ। 2 साल मेरे अनुसार जरूरी हो गया है, क्योंकि यूपीएससी बहुत सालों से, एटलीस्ट 4 सालों से तो 18 to 24 मंथ्स वाले टाइम पीरियड तक के करंट अफेयर्स पूछ रही है। करंट अफेयर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक और डिफेंस के करंट अफेयर्स, क्योंकि साइंस एंड टेक में तो पूछा ही करंट अफेयर्स से जाता है, स्टैटिक मोस्टली नहीं पूछते। फिर आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हैं, जैसे कोई नई आर्कियोलॉजिकल साइट आई है, कोई नई स्टडी आई है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत के रिश्ते हर देश के साथ अच्छे होते हैं, बिगड़ते हैं, एक साइकिल है, हर साल बदलता है, तो आपको बिल्कुल अपडेटेड होना आवश्यक है। अगर उस साल भारत नेपाल के रिश्तों में कोई नया डेवलपमेंट है, मान लो 2021 में, तो यू शुड बी अपडेटेड अबाउट इट। उस पर आप पुराना इन्फो, पुराना डेटा नहीं लिख सकते, वो आपका स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स में आईआर में बहुत लेटेस्ट पूछा जाता है। देन एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं पॉलिटी से संबंधित, तो जितने भी नए कानून हैं या फिर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, दोनों हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, इनफैक्ट नवभारत टाइम्स में भी। तो आप इन एडिटोरियल्स को पढ़िए, इनसे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। आप पढ़ के ये समझो कि किस तरह से ये एडिटोरियल्स को स्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो ऐसे राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग दोनों में आपको ये फायदा देगा। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बुक लिस्ट जो है, उसमें प्रीलिम्स वाली किताबें कॉमन रहेगी, ये बात याद रखना। दूसरी चीज ये कि अब आप सोच रहे होगे कि एक तरफ तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोर्स से पढ़ लो, और आप कह रहे हैं कि फिर किताबें भी खरीद लो। तो देखो, किताबें आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेटली आप स्मार्ट कोर्स से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। अगर आपने यहां से लेक्चर्स को देख लिया तो आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि किताबें रखो और किताबों से पढ़ो जब टाइम मिल जाता है। तो प्रीलिम्स दे दोगे, उसके बाद मेंस के लिए भी तो पढ़ोगे, और मेंस में लिखना है आपको, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो सब्जेक्टिव आंसर्स जब लिखने बैठोगे तो उस समय आपके पास बुक्स होनी चाहिए फॉर रेफरेंस। और रेफरेंस किताबों का मेरा मतलब क्या है? देखो, इंसान जो है वो पिछले 1000 सालों से पन्ने पलट पलट के पढ़ रहा है। तो अब आप एक जनरेशन में सोचो कि हम पूरा डिजिटली पढ़ लेंगे सब कुछ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। दिमाग के हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स तभी फायर होंगे जब आसपास किताबें होंगी, हम पेज पलटते हैं। तो कोर्स को यूज करो फॉर योर फ्रेमवर्क, फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां से आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार आपका तैयारी शुरू हो गई, उसके बाद जब आपको मेंस के पहले समय मिलता है तब आप किताबों से भी पढ़िए, किताब कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपको दोनों से पढ़ना है, आपको स्ट्रैटेजी अपनी इस तरह की रखनी है कि दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों ही रिसोर्सेस आपके काम के हैं। अब मैं जो बुक लिस्ट बताने वाला हूं वो बिल्कुल बेसिक बुक लिस्ट है। मैं ऐसी किताबें नहीं रेकमेंड करता जैसे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। वो बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो काम की नहीं है। आपका काम स्पेक्ट्रम से और विपिन चंद्रा की किताब से हो जाएगा हिस्ट्री में। तो यू डू नॉट नीड टू रीड शेखर बंदोपाध्याय बुक। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल की कर रहे हो, तो फिर वहां पे पढ़ सकते हो। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स में एक तो बेसिक आपको एनसीईआरटी अपने आपके पास होनी चाहिए। अभी हालांकि आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाओगे, तो एनसीईआरटी के जो आपको समरी लेक्चर्स हैं वो स्टडी आईक्यू पे भी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी कोर्स भी हमने तैयार करवाया है,
उस स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स की मदद से भी आप एनसीईआरटीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटीज खरीद के रख लो, जब भी समय मिले उनको भी पढ़ने की कोशिश करो। एटलीस्ट उनमें वो बॉक्सेस बने हुए हैं या फिर कुछ अच्छे अच्छे फोटोज हैं, उनको देख के उनके नीचे का जो समरी है वो पढ़ लो, उससे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। ओके, बाकी ये 2 किताबें तो आपको पढ़नी ही है। ज्योग्राफी के लिए अगेन 6 to 10 सारी एनसीईआरटी, 11th-12th की एनसीईआरटी, जीसी लियोंग फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, माजिद हुसैन सर की जो किताब है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो गुड। ऑक्सफोर्ड एटलस हमेशा आपके पास होनी चाहिए, जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं एटलस को हैंडी रखिए। और कोई भी न्यूज़ में अगर ज्योग्राफिकल फीचर है तो उसके बारे में नोट कर लो अपने नोट्स में, या ज्योग्राफी के जहाँ भी आप नोट्स लिख रहे हैं तो आपको जैसे इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। मान लो कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बारे में कोई न्यूज़ आई, तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की एग्जैक्ट लोकेशन, दोनों तरफ कौन से सी हैं, क्या कंट्रीज हैं, क्या वहाँ की जियोपॉलिटिक्स है, ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये कनेक्ट तभी होंगी जब मैप दिमाग में छपा होगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, या फिर बांदा सी कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें, व्हाइट सी कहाँ है, रेड सी कहाँ है, ये इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होंगी जब आप एटलस देखते रहेंगे। और वैसे एटलस नहीं देखो तो कम से कम गूगल मैप्स में देख लो, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि फ़ोन उठाओगे हाथ में कुछ और भी खुल जाएगा, इसलिए एटलस रखो अपने पास। और अपने रूम में मैप्स चिपका के रखो, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और अपने स्टेट का मैप। अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो ये तो आपके रूम में होने ही चाहिए। पॉलिटी के लिए एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत, बहुत ही मोटी किताब है, अभी आप शायद ना पढ़ पाओ, 1600 समथिंग पेजेस की है, तो अभी आप लेक्चर्स से काम चलाइए। लेकिन अगेन आपको रखनी ज़रूर है, जब भी आपको डिफिकल्टी हो या फिर आपको पढ़ने का मन करे बुक से, तो आपके पास लक्ष्मीकांत किताब होनी चाहिए। इकोनॉमी के लिए 11th-12th एनसीईआरटी या फिर रमेश सिंह सर की जो किताब आती है उसको रेफरेंस के लिए रखो। अगेन ये भी बहुत मोटी किताब है, पूरी आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे 5 महीने में। कोशिश करो जितना कर सकते हो, पढ़ सकते हो पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। और संजीव वर्मा सर की जो किताब है द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल पतली सी किताब है, बहुत अच्छी है, उससे आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट आ जाएगा अगर इकोनॉमी बहुत ही बोरिंग लगती है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आपको देख के जाना है, बजट आ जाएगा कुछ समय में, तो उसके जो समरी वीडियोस हैं वो स्टडी IQ पर आ जाएंगे, उनको देख लो। अगर खुद से पढ़ सकते हो इकोनॉमिक सर्वे, वेरी वेल, उसको खुद से पढ़ के भी आप कर सकते हैं। एनवायरमेंट में आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें भी केवल एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी सारे चैप्टर पढ़ने मत बैठना। शंकर IAS की जो किताब है दैट इज गुड, DR खुल्लर बुक इज गुड, डॉक्टर रवि अग्रवाल बुक इज वेरी गुड। जनरल साइंस 6 to 10th एनसीईआरटी, साइंस रिपोर्टर मैगजीन, या फिर साइंस के जो साइंस के करंट अफेयर्स हम बनाते हैं स्टडी IQ पर, उनको देख लो, या फिर ईयरली राउंड अप देख लेना। और डॉक्टर रवि अग्रवाल की ही यहाँ पर एक बुक भी आती है साइंस एंड टेक की, दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर भी स्ट्रेस करंट अफेयर्स पे रहेगा जनरल साइंस में पूरी तरह से, तो स्टैटिक पोर्शन आपकी किताबों से कवर हो जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको स्टडी IQ के वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मेंस की बुक लिस्ट की। तो मेंस में वो किताबें मैं फिर से मेंशन नहीं करूंगा जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। तो GS1 पेपर में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की किताब। इस किताब को पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर यहाँ से आपका हो जाएगा। कभी कभी इससे भी बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको न्यूज़ आर्टिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। CCRT की वेबसाइट भी देख सकते हो, इट्स अ गुड रेफरेंस, इट्स अ गुड सोर्स मटेरियल। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लो की किताब, लेकिन ये स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि इस किताब को पढ़ने का समय बहुत कम एस्पिरेंट्स के पास होता है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखें स्टडी IQ पर, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी सीरीज को एक कवर कर रखा है, उन वीडियोस को आप देख के वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स मेंस के कवर कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए NCERT 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली किताब, बिपिन चंद्रा की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब, या फिर रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, जो एक बहुत ही मोटी किताब है, बहुत ही स्टोरी लाइक किताब है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस साल तो इसको पढ़ पाओगे, तो इसकी समरी पढ़ लो कम से कम। इसकी समरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, सर्च में टाइप करो RC गुहा समरी, ये एग्जैक्ट शब्द टाइप करो, वो वाले PDF आपको मिल जाएगी। कुछ महीने पहले मैंने शेयर किया था, अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको फिर से रीशेयर कर दूंगा आज ही। तो सोसाइटी के लिए आपको NCERT 12th क्लास पढ़नी है, दैट विल बी इनफ, और न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते रहो, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। GS2 में आपको पॉलिटी के लिए DD बसु अगर पढ़ पाएं, बाकी गवर्नेंस के लिए और पॉलिटी के लिए, दोनों के लिए लक्ष्मीकांत की जो किताबें हैं दे आर गुड। स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स है गवर्नेंस का, उससे भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी तक आई वुड से कि एक कंसाइज छोटी पतली किताब नहीं अवेलेबल है। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू लर्न इट वाया लेक्चर्स या टीचर्स। योजना मैगजीन, अगर मैगजीन नहीं पढ़ पाओ तो उसकी समरी पढ़ लो। सेकंड ARC रिपोर्ट, उसकी समरी, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 12th NCERT फॉर बेसिक्स। बाकी आपको न्यूज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंटेम्प्रेरी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। GS3, इसमें आपको साइंस एंड टेक के लिए साइंस रिपोर्टर मैगजीन, उसके अलावा जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है साइंस में, जैसे नोबेल प्राइज़ किस टेक्नोलॉजी के लिए मिला है, किस नए डेवलपमेंट के लिए,
वो आपको मालूम होना चाहिए। डेटा रैंकिंग फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, इस पर स्टडी आईक्यू के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ कंपाइलेशन वीडियोस भी हमने बनाए हैं कि सारे रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, रैंकिंग्स आपको एक जगह मिल जाएं। उन पर आप बहुत अच्छे से फोकस रखिए और उन वीडियोस को केवल देखने से काम नहीं चलेगा, वो आपको याद होने चाहिए। और वो याद तभी होंगे जब आप बैठकर उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। रैंकिंग्स में क्या होता है कि आप डेटा पढ़ लेते हैं ना, तो डेटा को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट ज़्यादातर लोगों के लिए डेटा याद रखना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि कहीं रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है तो वो क्यों हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आई वुड रिकमेंड इग्नू नोट्स आर गुड। एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईपीएस अशोक कुमार की किताब है, वो बहुत ही अच्छी है। उससे आपका इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से कवर हो जाएगा। GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, लेक्सिकन बाय क्रॉनिकल इज अ गुड बुक। जी सुब्बाराव की जो किताब है थोड़ी मोटी किताब है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड बुक। समय है तो इसको करो, समय नहीं है तो फिर इसको करो। और केस स्टडीज के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज हर साल चेंज होती हैं। लेटेस्ट चीज़ों पर आपसे केस स्टडीज पूछी जाती हैं और इसीलिए हम upsciq.com पर भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसमें डेली आंसर राइटिंग करवाई जाती है। वहां पर भी आप केस स्टडीज को अवेल कर सकते हैं। ऐसे के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले से कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रखो, जैसे सोशल इश्यूज, पॉल्यूशन, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। इनको तैयार करके रख लो, लिख लो। ऐसे राइटिंग के ऊपर स्टडी आईक्यू पे बहुत अच्छे अच्छे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि स्टडी आईक्यू पर इन सभी जीएस टॉपिक्स के लिए एक आंसर राइटिंग सीरीज चलाई जाती है संतोष चौधरी मैम के द्वारा। तो वो लेक्चर्स, वीडियोस आप हमारी ऐप या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उस आंसर राइटिंग सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, वहां से आपको ये समझ में आएगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। संतोष मैम इज एन ऑफिसर हरसेल्फ, उन्होंने खुद ये एग्जाम क्रैक किया है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस अच्छे से लिया है कि कैसे इस एग्जाम में आपको बेस्ट आंसर्स लिखने हैं। तो डू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो। ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उन्होंने डिटेल वीडियोस उस पर बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ वॉच दोस अगर आपको ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी चाहिए। इंग्लिश और लैंग्वेज के लिए भी देखो, बेसिक 25% मार्क्स लाने हैं, तो इसमें समय ज़्यादा मत ज़ाया करना। अगर आप रिटर्न में बहुत ही खराब हैं, आपको लगता है कि आप 25% नंबर भी नहीं ला सकते, तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा टाइम करो। लेकिन हाँ, 10 साल के पेपर लिख के जरूर जाना। 10 नहीं तो 5 साल के लिए तो लिख लो कम से कम प्रैक्टिस के लिए, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पर। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये वीडियो केवल टाइम टेबल जानने के लिए देख रहे होंगे, तो चलो आपको बता देते हैं कि क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। 4 महीने में आपको पूरा जीएस स्टैटिक सिलेबस खत्म करना है। 1 घंटा आपको डेली देना है ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स के 15 दिन पहले तक आपको 1 घंटा ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, वरना आपको प्रीलिम्स के बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखने बैठोगे, तो उस समय आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ऑप्शनल की तैयारी जारी रखें, अभी से शुरू कर दें। ऑप्शनल अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो 1 फरवरी से ही ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 घंटा तो पढ़ो एटलीस्ट डेली। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीलिम्स के पहले 1 महीना रखना है। 1 मंथ फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जिसमें आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। टोटल 5 महीने का समय इस तरह से आपको करना है। अब इसका डिटेल ब्रेकडाउन आपको बताता हूँ। पॉलिटी के लिए रखो 20 दिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली इसी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड, हिस्ट्री में आपको 15 दिन लगेंगे। आर्ट एंड कल्चर 3 डेज, ज्योग्राफी 20 डेज, इकोनॉमी 15 डेज, एनवायरमेंट इकोलॉजी फॉर 10 डेज, साइंस एंड टेक 12, IR 10, सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी 5 डेज, एथिक्स 7, इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट 5 और 1 महीना 28 दिन रिवीजन के लिए। यहां पर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, स्पेशली जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं। हो सकता है कि आप इनको 10 की जगह 8 दिन में कर लो, हो सकता है कहीं आपको 10 की जगह 12 दिन रखें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए, दिस शुड बी योर टारगेट। तो ये टोटल हो जाता है 150 डेज, दैट इज 5 मंथ्स। तो 5 महीने के अंदर आपका ये सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हो, मान लो आप 160 डेज पहले शुरू कर देते हो, तो आपको पूरे 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। 10 दिन में आप एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर कर सकते हैं, 10 दिन में आप इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर सकते हैं। पूरे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे अगर आप टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब टाइम टेबल के साथ एक डेली रूटीन भी आपको फॉलो करना होगा। तो उस टाइम टेबल में मैंने आपको बताया 30 मिनट्स आप दीजिए न्यूज़पेपर को, 1 घंटा दीजिए आप करंट अफेयर्स को। 1.5 घंटे के अंदर आपका न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स खत्म हो जाना चाहिए। इसमें आपकी हिंदू रीडिंग भी इन्वॉल्व है, अगर हिंदू पढ़ते नहीं है, न्यूज़ एनालिसिस वीडियो देखते हैं वो भी इसमें शामिल है। स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखते हैं, मान लो आप 3 वीडियो देखते हो स्टडी आईक्यू के, तो वो आपके 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाएंगे। आप एवरेज लेंथ 10 से 15 मिनट होती है एक वीडियो की, तो आप बड़े प्यार से 3 या 4 वीडियोस देख सकते हो। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो विदिन 1.5 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, इससे ऊपर आपको समय नहीं लगाना है इसमें। फिर डेली आपको जीएस के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखने हैं या फिर पढ़ाई करनी है 4 घंटे की। तो एक सब्जेक्ट 4 घंटे, यानी कि टोटल 8 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो,
तो फिर 8 घंटे लगातार पढ़ लो उस सब्जेक्ट को, उस एक ही जीएस सब्जेक्ट को। तो मैंने जो टाइम टेबल बताया उसमें मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप डेली 8 घंटे पॉलिटी पढ़ते हो तो आपकी 15 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगी या 20 दिन में खत्म हो जाएगी। ओके, अगर आप उससे नहीं चलते, मान लो आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दोनों को आप 4-4 घंटे दीजिए और 1 महीने में दोनों खत्म कर दीजिए। तो जो स्ट्रैटेजी आपको पर्सनली बेस्ट लगे वो फॉलो करो। बस इतना ध्यान रखना, आपको इस वक्त 9 से 10 घंटे पूरे पढ़ाई में देने होंगे। 9 to 10 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी टाइम। ऐसा नहीं है कि बैठ के पेन घुमा रहे हो, वो वाला स्टडी टाइम नहीं गिना जाता। क्वालिटी स्टडी टाइम शुड बी 9 to 10 आवर्स इफ यू आर सीरियस अबाउट योर 2021 अटेम्प्ट। अब बात करता हूँ नोट्स की। तो देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। लेकिन अब आप 5 महीने के लिए तैयारी कर रहे हो तो नोट्स मत बनाओ। यहाँ पर मेरा आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये सजेशन है, डू नॉट मेक नोट्स नाउ। हालांकि नोट्स बनाने के बहुत बेनिफिट्स होंगे मेंस में, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपके पास नोट्स बनाने का समय है। आपको केवल सिलेबस कवर करने पर अपना फोकस रखना है। ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सिलेबस इन 4 months और लास्ट के 1 महीने में आपको रिविजन पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 4 महीने में जो भी ज्ञान हासिल किया है वो आपको उस 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, लिमिटेड टाइम पीरियड में नॉलेज को आपके टेस्ट किया जाएगा। तो वो आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। उसकी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसा नहीं कि एसी चलाकर आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही बैठो जैसा कि आपका सेंटर होगा। तो सेंटर्स पे ज्यादातर पंखे भी काम नहीं करते हैं। मान के चलो कि आपके सेंटर का पंखा काम नहीं करेगा, डेस्क हिल रही होगी, डेस्क में खड्डे हो सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बैठो, अपने आप को थोड़ा शरीर को दुख दो। ऐसे एनवायरनमेंट में बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। एक टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अभी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन कर लो, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में हुई नहीं है, स्टार्ट हुई है। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मंथ्स टू वैक्सीनेट एवरीवन। तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है। ये भी देखना है कि वेयर डू आई स्टैंड कंपेयर टू अदर्स। तो आप करने को तो ये भी कर सकते हो कि बाजार में गए, 100 रुपए में आपने वो जो उसका जेरोक्स होता है, फोटोकॉपी होता है, वो खरीद लिया टेस्ट पेपर का और उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर लिया। लेकिन उसमें आपको ये कभी मालूम नहीं चलेगा कि इस टेस्ट में मैं दूसरों के मुकाबले कहां पर स्टैंड करता हूं। ये नॉलेज आपको केवल तब मिलेगी जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट सीरीज को हमने बहुत अच्छे से डेवलप करके बनाया है ताकि आपका रिवीजन शेड्यूल भी चलता रहे। तो अगर आप उस शेड्यूल को भी फॉलो करोगे टेस्ट सीरीज वाले को, तो भी आपका काफी काम हो जाएगा। तो डू चेक आउट द स्टडी आईक्यू टेस्ट सीरीज ऑन testiq.in। फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। upsciq.com पर भी हम डेली 5 मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस डालते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और स्टूडेंट्स को फीडबैक भी दिया जाता है। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप मेरा आंसर चेक कर लोगे। तो मैं उन सभी को ये कहता हूं कि देखो, मैं अकेला सबके आंसर्स नहीं इवैल्यूएट कर सकता। मुझे कई लोग ईमेल भी करते हैं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रीड एवरीवन्स आंसर्स। लेकिन यूपीएससी आईक्यू पर हमारी पूरी टीम है जो मेंस के आंसर राइटिंग पर आपको अच्छा फीडबैक देगी। तो प्लीज अवेल दैट फैसिलिटी। फिर देखो, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग आपको बोलेंगे सब कुछ पढ़ना पड़ता है, एवरीथिंग अंडर द सन इज इन द सिलेबस। बात सही है, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ना चाहिए भी, लेकिन अब आप लोगों के लिए समय नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को कवर करें, जैसे आरएस टीवी, डाउन टू अर्थ मैगजीन, बीबीसी, एआईआर न्यूज़ रिपोर्ट्स, पीआईबी अपडेट्स या फिर स्टडी आईक्यू के सारे वीडियो। ये सब आप अभी कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इन सब की समरी देख लो। जैसे कि स्टडी आईक्यू का जो स्मार्ट कोर्स है उसमें आपको एआईआर और आरएस टीवी की समरीज मिल जाएंगी, उनको आप देख लो। डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस जो होता है मंथली, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पीआईबी पर अपडेट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। स्टडी आईक्यू के जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो बहुत ही कंसाइज होते हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका वीडियो देख लो, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो वीडियो देख लो। डेली एमसीक्यू सीरीज आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये जितने भी सोशल मीडिया पर सरकारी अकाउंट्स हैं उनको फॉलो कर लो। कम से कम अपनी फीड को अपने दोस्तों के अलावा कुछ काम का भी बना लो, है ना। दोस्ती यारी ठीक है, सब अपनी जगह है, लेकिन जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक मिनिस्ट्रीज या यूएन ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं उनको फॉलो करते रहो। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उसको आप फॉलो करोगे तो आपको आपकी सोशल मीडिया फीड भी वैसे वैसे बनती जाएगी जिसमें आपको ज्ञान मिलेगा। केवल आपको एंटरटेनमेंट या खाने की रेसिपी या सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं मिलनी चाहिए, काम की चीजें आपको अपनी सोशल मीडिया में मिलनी चाहिए। एक अपना पर्सनल शेड्यूल भी बना के रखो। 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाओ, आधा घंटा एक्सरसाइज करो डेली, मेडिटेट करो। अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिटेशन गाइड्स और मेडिटेशन वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उनको देखो, उनसे सीखो। लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत खराब करना अभी सीखने में। बेसिक बस थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो, अपने आप बेटर होते जाएंगे। और 1 साल के लिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, आपको ये सब कुछ सेक्रीफाइस करना है। अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी ट्रिप्स, अननेसेसरी फ्रेंड्स। येस, अननेसेसरी फ्रेंड्स भी होते हैं जीवन में, उनको भी अवॉइड करना है। हर एक दोस्त जरूरी नहीं होता है, एयरटेल वाले पागल हैं, हर दोस्त जरूरी नहीं होता है। रिलेटिव्स आपको अननेसेसरी वो भी अवॉइड करने हैं। केवल अपने इमीडिएट फैमिली से भी आप संपर्क रखिए, मम्मी पापा भाई बहन, इनसे बात करते रहो।
आपके वाइफ, आपके बच्चे हैं तो उनसे बातचीत करो, उनसे आप अच्छे से टच में रहो, कम्युनिकेट करो। बट दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं, अभी आप एक साल सबको अवॉइड कीजिए। आपके पास पूरी लाइफ है उन लोगों को समय देने के लिए। आप इस एक साल में अपना करियर बना लेंगे तो फिर आप आने वाले अपने जीवन के 30-40 साल उनको कंफर्टेबली दे पाएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।